जो हमारे प्रदेश के ब्रज क्षेत्र के प्रभारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का और अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। और हमारे क्षेत्र के अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी जी से भी निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र जी का स्वागत करने की कृपा करें। धन्यवाद भाई साहब। सभी सांसदों से मेरा निवेदन है, अगर आपकी अनुमति हो तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, मुख्यमंत्री जी का, स्वतंत्र देव जी का बड़ी मात्रा से स्वागत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत जोर से स्वागत हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के एटा के जिलाध्यक्ष संदीप जैन जी, नागेंद्र सिकरवार जी, कृपया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी को पुरस्कृत करें। तीनों को भाई साहब पर आ गया सदन जी का। मेरे मित्रों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मंच पर बैठे हुए परमवीर जी, अनुराम मेघवाल जी, अश्विनी त्यागी जी, संजीव चौरसिया जी, आप सब बूथ के मालिक हैं, इसलिए आपको यह परिचय देना है कि बूथ का मालिक अनुशासित होता है। अब मेरा सबसे निवेदन है कि अगर सदन जी का भाषण बढ़िया सुनना है तो जरा एक बार हाथ उठाओ, सदन जी को बुलाएं तो बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन है। भारत माता की, भारत माता की। हम सबके मंच पर भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में मित्रों कोरोना जैसे महामारी एटा के धरती पर अपने लोकप्रिय यशस्वी विश्व के सबसे बड़े पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा का तालियों के गड़गड़ाहट से एक बार स्वागत करिए, अभिनंदन करिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। मित्रों, इस राज्य के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तालियों के गड़गड़ाहट से आपसे स्वागत करें। मित्र आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, आदरणीय करमवीर जी, मंच पर बैठे हुए सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, मंच पर उपस्थित सांसद, विधायक, सभी पदाधिकारी, उपस्थित सभी बूथ अध्यक्ष, हमारे सभी कर्मठ कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष के नाते आप सभी के वरिष्ठों के चरणों में शीश झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबके अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी एक दल है, कोई दलदल नहीं है, और इसके नेता भी अपना एक गौरवशाली इतिहास है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी। मित्रों, देश का कोई व्यक्ति भी 1 रुपए का आरोप नहीं लगा सकता है, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं
नहीं लगा सकता है। मात्र हिंदुस्तान में कोई दल है मित्रों तो भारतीय जनता पार्टी है, जो एक देशतुल्य कार्यकर्ताओं का, एक राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं की टीम है मित्रों, जो अपने लिए काम नहीं करते हैं, इस राष्ट्र को मजबूती के लिए काम करते हैं। इस देश के अंदर भारत माता के जय का नारा, वंदे मातरम का नारा, जय श्री राम का नारा, यदि मित्रों बूथ अध्यक्ष है तभी भारत मां और जय श्री राम का नारा लग सकता है। सपा, बसपा, कांग्रेस केवल वंशवाद की पार्टियां हैं, जातिवाद की पार्टियां हैं, और आप हैं तभी मित्रों मंचों पर जय श्री राम और भारत माता के जय का नारा लगता है, जो शुद्ध। मैं एक बूथ अध्यक्ष से पूछा मैं कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बूथ अध्यक्ष कश्यप था। मैं कहा बूथ अध्यक्ष, उससे मैं आग्रह किया कि इस बार चुनाव कैसा रहेगा, जातिवाद का बोलबाला है। बोला स्वतंत्र जी अध्यक्ष जी, जातिवाद नहीं चलेगा, क्षेत्रवाद नहीं चलेगा, व्यक्तिवाद नहीं चलेगा, वंशवाद नहीं चलेगा, परिवारवाद नहीं चलेगा, गोत्रवाद नहीं चलेगा। इस बार का चुनाव केवल राष्ट्रवाद पर होगा, और राष्ट्रवाद के नाम पर मोहर लगेगा मित्रों, केवल कमल देखा जाएगा। चुनाव चिन्ह लोग देखेंगे तो प्यासी नहीं देखेंगे, कमल का चुनाव चिन्ह देखकर ही वोट मिलेगा इस बार मित्रों, क्योंकि राष्ट्र की मजबूती के लिए है, देश की मजबूती के लिए। मैं मित्रों ऐसा बूथ देख पाकर मैं धन्य हो गया। भारतीय जनता पार्टी एक दल ऐसा है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में इस प्रकार के बूथ अध्यक्ष मिलेंगे मित्रों। नहीं, पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में वर्चुअल संवाद हुआ। कोरोना महामारी में सभी लोग अपने मकान में छिप गए थे मित्रों, जो भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता, गरीब से गरीब कार्यकर्ता अपने घर से लैया चला लेकर प्रवासी मजदूर को देने वाला कोई मिला है तो अपना बूथ का अध्यक्ष करवाए मित्रों। केवल आप ही एक ऐसे पार्टी के दल है जो आप करते हैं मित्रों। इसलिए आपसे मैं पूछने आया हूँ, यहाँ जितने बूथ अध्यक्ष हैं, जितने हैं कार्यकर्ता, आप मेरे को बताओ अपने बूथ पर कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा? कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा? और जोर से बोलो, खिलेगा कमल, कमल खिलेगा, कमल, 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 कमल खिलेगा। और कमल खिलेगा तो अभी गुंडागर्दी आपके एक मत से उत्तर प्रदेश में योगी शासन में मित्रों बेटियों का सम्मान है। आपके एक मत से कांवड़ यात्रा पर सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा कोई करवाता था, योगी सरकार करवाते हैं मित्रों। इसलिए आपका एक जो मत गिरता है वह मतदान दान नहीं मित्रों, राष्ट्र को मजबूती करता है। इसलिए आपसे वंदन करना है मित्रों, प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपका हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। पुनः एक बार तालियों के गड़ार से राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी जी का सम्मान करें मित्रों, तालियों के गड़ार से स्वागत करिए। कभी कभी धरती पर ऐसे नेता जन्म लेते। भारत माता की। मैं बोलूंगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप कहेंगे अमर रहे अमर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर, पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी। जय जय श्री राम। आपने सुना होगा कि आज लोग कह रहे हैं कि एक रंग के कपड़े पहनने वाले मठ में वापस जाएंगे। अरे सुन लो अखिलेश जी,
कछु दिना की बात है अखिलेश, मारे मारे डोलोगे और दिन में करोगे हेरा फेरी, रात में भैंसा खोलोगे। मित्रों, ये हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये बहारे भगवा तेरी शान, तुझे देखकर सभी परेशान, और जोर से बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को आप सबके सामने आमंत्रित करता हूं, जोर से ताली बजाकर स्वागत करिए। ब्रज क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्षों के आज के इस सम्मेलन में अपना योग्य मार्गदर्शन देने के लिए यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, प्रदेश के सह संगठन महामंत्री श्री करमबीर जी, प्रदेश के सह प्रभारी श्री संजीव चौरसिया जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री देवेंद्र चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री श्री अश्वनी त्यागी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री रजनीकांत माहेश्वरी जी, केंद्रीय मंत्री श्री बीएल वर्मा जी, एसपी सिंह बघेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, राम नरेश अग्निहोत्री जी, श्री जितिन प्रसाद जी, संदीप सिंह जी, महेश गुप्ता जी, चौधरी उदय भान जी, छत्रपाल सिंह गंगवार जी, माननीय सांसद श्री संतोष गंगवार जी, राजवीर सिंह राजू भैया, सतीश गौतम जी, श्रीमती संघमित्रा मौर्य जी, श्री राजवीर दिलेर जी, राजकुमार चाहर जी, चंद्रसेन जादौन जी, धर्मेंद्र कुमार कश्यप जी, माननीय सांसद अनिल जैन जी, हरिद्वार दुबे जी, हरनाथ सिंह यादव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, माननीय विधायकगण और ब्रज क्षेत्र से जुड़े हुए 65 विधानसभा क्षेत्रों के सभी बूथों से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी बूथ अध्यक्ष, सेक्टर, शक्ति केंद्र के प्रमुख और अन्य पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों, देश के लोकप्रिय नेता के रूप में रहे सदैव कल्याण सिंह जी की इस कर्म भूमि पर मैं आप सभी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में सेवा का माध्यम चुनने के लिए
उन्होंने एक ऐसे राष्ट्रीय दल का चुनाव किया है जो राष्ट्रीय दल दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल तो है ही, लेकिन जिस दल के लिए व्यक्ति और पार्टी से महत्वपूर्ण देश होता है, उस भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। और आज ये सौभाग्य है सभी कार्यकर्ताओं का कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का आगमन एटा की इस धरती पर हुआ है। भाइयों बहनों, एटा का मेडिकल कॉलेज अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रारंभ हुआ है और एटा के इस मेडिकल कॉलेज को देने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में श्री जेपी नड्डा जी ने किया था। इसलिए मैं इस अवसर पर भी उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया वर्तमान में कोरोना महामारी का सामना कर रही है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी, और इस महामारी के कारण दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस कोरोना वायरस के सामने पूरी तरह पस्त होती हुई दिखाई दे रही है। दुनिया की बड़ी सबसे बड़ा संपन्न देश अमेरिका कहा जाता है, लेकिन भाइयों बहनों वहां हालत खराब है। दूसरी ताकत रूस माना जाता था, रूस की भी हालत खराब है। जो चीन इसके पीछे समझा जाता था, वह चीन फिर से लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। यूरोप की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरा देश कोरोना प्रबंधन के जिस बेहतरीन कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है, जीवन और जीविका बचाने का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के तहत आज देश के अंदर कोरोना प्रबंधन का जो बेहतरीन कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, वह किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन कुछ चीजें आपने देखी होंगी। जब 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, लगभग 2 महीने तक चली कार्रवाई, और उसके बाद जब प्रथम चरण में कोरोना का प्रकोप आता हुआ दिखाई दिया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सेवा ही संगठन के मंत्र को लेकर के प्रदेश और देश के अंदर एक एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए कार्य कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, राज्य के अंदर मैं, हमारे मंत्री और विधायक और सांसदगण गांव-गांव, नगर-नगर जाते थे। उस समय आपने देखा होगा, मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी गया था, क्योंकि जिन लोगों ने दुष्प्रचार वैक्सीन के खिलाफ किया था, उस समय तब मैं आया था फिर। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही थी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय कोरोना कालखंड के दौरान कांग्रेस पार्टी कहां थी? बहुजन समाजवादी पार्टी कहां थी? और बबुआ के लिए तो कहना ही क्या है। इन लोगों का कहीं अता पता नहीं था। ये सभी होम क्वारंटीन थे, घर में आराम कर रहे थे, ट्विटर पे दुष्प्रचार कर रहे थे, और तमाम प्रकार के दुष्प्रचार के माध्यम से लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। भाइयों बहनों, भारतीय जनता
गांव गांव, घर घर, और जब प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने मूल स्थान से अपने वापस गांव की तरफ के लिए चला तो उनकी सेवा में जुटा था। कोरोना कालखंड में गांव गांव, घर घर आशा वर्कर, हेल्थ वर्कर, आंगनवाड़ी, एएनएम, ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन विपक्ष का तब अता पता नहीं था। और अब जब चुनाव आ रहा है तो ये लोग भी अपनी अपनी बोली बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं चौराहे चौराहे पर। देश के कोरोना प्रबंधन की दुनिया सराहना करती है और उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन की देश सराहना कर रहा है, लेकिन विपक्ष है कि मानने को ही तैयार नहीं कि कोरोना में भी कुछ काम हुआ है। भाइयों बहनों, आज ही सुबह हम लोगों ने अन्न योजना के कार्यक्रम को नए सिरे से होली तक आगे बढ़ाने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आपने देखा होगा, अंत्योदय परिवार के लोगों को 35 किलो खाद्यान्न, 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक भी दिया जा रहा है। आज से प्रारंभ हो गया है। पात्र गृहस्थी परिवार को हर यूनिट पर, यानी परिवार में जितने सदस्य होंगे हर सदस्य को 5 किलो खाद्यान्न, अगर 9 सदस्य हैं तो 45 किलो खाद्यान्न मिल जाएगा। कार्ड पर 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक भी उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार ने प्रारंभ कर दिया है। और यह खाद्यान्न तो महीने में 2 बार मिला करेगा। थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है। हम बचाव करेंगे, बचाव करने के साथ साथ फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? अभिनंदन, आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के जुड़ने के लिए, लेकिन याद रखना, भारतीय जनता पार्टी के 28,000 बूथों से जुड़े हुए कार्यकर्ता आज के इस कार्यक्रम में आए हैं। और एक कार्यक्रम, एक सम्मेलन नहीं, ये तो महारैली है और इस महारैली में आप सभी लोग आए हैं। और भाइयों बहनों, हर बूथ अध्यक्ष से मैं इस बात की अपील करूंगा कि वो अपने अपने बूथ पे सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लेने से छूटेगा नहीं। इस बात का संकल्प होना चाहिए और कोई भी जरूरतमंद अन्न योजना से वंचित न होने पाए, यह भी गारंटी हम सबको निभानी होगी। क्योंकि जो जीवन और जीविका को बचाने का प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है, इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। और भाइयों बहनों, आज ब्रज क्षेत्र के इस बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, एक तरफ आपने देखा होगा 2020 में 8 महीनों तक खाद्यान्न की सुविधा हर गरीब और जरूरतमंद को देने का कार्य हुआ। 2021 में यह योजना 11 महीनों तक दी जा रही है और 11 महीनों में से 7 महीने ऐसे हैं जिन महीनों में यह खाद्यान्न योजना 2-2 बार हर जरूरतमंद को उपलब्ध होने जा रही है। भाइयों बहनों, खाद्यान्न की कमी पहले भी नहीं थी। पिछली सरकारों की नीयत खराब थी। ये जो खाद्यान्न है ना, जो आज केंद्र और प्रदेश सरकार वितरित कर रही है, यही खाद्यान्न पहले खाद्यान्न माफियाओं के पास चला जाता था और उनके माध्यम से मार्केट में बिक जाता था। गरीब टकटकी लगाई देखता रह जाता था। माफिया हावी थे,
गरीब के हक पर डकैती डालने का कार्य करते थे, और आज माफिया हावी नहीं, आज पुलिस माफिया पर हावी है और माफिया अपनी जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहा है। यही अंतर है। इसी फर्क से विपक्ष परेशान है। जो माफिया पहले गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, जो माफिया पहले बाल बेटियों की सुरक्षा पर डकैती डालते थे, जो माफिया पहले व्यापारियों का अपहरण करते थे, जो माफिया पहले विकास कार्यों को पूरी तरह हड़प जाते थे, आज जो माफिया अपनी जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहा है, और वह प्रदेश के अंदर विकास भी हो रहा है, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, बाल बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है, कहीं पर विश्वविद्यालय बन रहा है, कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहीं पॉलिटेक्निक बन रहा है, कहीं डिग्री कॉलेज बन रहा है, कहीं ITI बन रहा है, कहीं हॉस्पिटल बन रहा है, कहीं पर सड़क बन रहे हैं, कहीं बिजली के सब स्टेशन बन रहे हैं। विकास के कार्य एक और बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। और अभी तो 18 तारीख को इसी ब्रज क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये गंगा एक्सप्रेसवे, कुछ लोग बोलेंगे, जब वो लोग कहेंगे, कुछ लोग उस समय बोलेंगे जब प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे, उस समय कहेंगे कि हमने भी सपना देखा था बनाने का, लेकिन बना नहीं पाए थे। क्योंकि कुछ लोगों को अब विकास की योजनाओं को लेकर के दौरे पड़ने लगते हैं, और इस प्रकार के दौरे पड़ते हैं, वे कहते हैं हम भी करना चाहते थे, और कभी कभी सपना आता है उनको। लेकिन सच्चाई तो ये है कि केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के जिस प्रकार की योजनाओं को लेकर के सर्वांगीण विकास के पथ पर आगे बढ़ी है, अब सही समय है एक एक बूथ अध्यक्ष अपने अपने बूथ का प्रबंधन करके बूथ जीता तो बूथ जीता तो बूथ जीता तो बूथ जीता तो और यह जिम्मेदारी संभाल लेगा। तो भाइयों बहनों, 325 प्लस भारतीय जनता पार्टी करेगी, 325 प्लस भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर करेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश के इस चौथे क्षेत्रीय बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में आए हैं, और भाइयों बहनों, हर जगह गोरखपुर, कानपुर, पश्चिम में, ब्रज में, हर जगह उनको ये उत्साह देखने को मिल रहा है, और इस उत्साह के साथ आप सबको जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। मुझे एक बात बताइए कि क्या सपा की सरकार के समय अयोध्या में राम मंदिर बन जाता? राम मंदिर बनने से खुश हैं? गांव के लोग खुश हैं? शहर के लोग? तो क्या घर घर बताओगे? कल प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ धाम का भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। क्या ये काशी विश्वनाथ धाम कांग्रेस बनाती, गोवा बनाती और बबुआ से उम्मीद करते थे क्या? तो भाइयों बहनों, जो ना उम्मीद है जनता से बताइए, वे हमेशा ना उम्मीद ही रहेंगे। और इसलिए आप सबका आह्वान करने के लिए आए हैं। आस्था का सम्मान भाजपा ने किया, भाजपा सरकार ने किया, गरीब का कल्याण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया,
माफियाओं को ठिकाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाया। बेटी और बहन की सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने दी। विकास के कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो चुनाव के समय वोट लेने का भी अधिकार भारतीय जनता पार्टी को ही होना चाहिए। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे। दोनों हाथ, जहां तक आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठाइए। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, अमोघ शख्सियत, आज ये हमारा शुभ अवसर है। कभी कभी ये दुर्लभ अवसर मिलता है कि बूथ का अध्यक्ष और राष्ट्र का अध्यक्ष एक साथ है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, एक बार आप सबसे निवेदन करूंगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को खड़े होकर के तालियों के साथ स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, मातरम मातरम, मातरम मातरम। कौन चले भाई, कौन चले? आज के ब्रज क्षेत्र के बूथ सम्मेलन में यहां मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री अर्जुन मेघवाल जी, हमारे संगठन मंत्री कर्मवीर जी, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व में राज्यपाल बहन देवी रानी मौर्य जी, संजीव चौरसिया जी, अश्विनी त्यागी जी, रजनीकांत महेश्वरी जी, भारत सरकार में मंत्री बीएल वर्मा जी, एसपी सिंह बघेल जी, श्री सुरेश खन्ना जी, लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, श्रीकांत शर्मा जी, हमारे अग्निहोत्री जी, जितिन प्रसाद जी, संदीप सिंह जी, जीएस धर्मेश जी और यहां के लोकप्रिय सांसद राजवीर सिंह जी, राजू भैया और हमारे सभी सांसदगण, लोकसभा के सांसद, राज्यसभा में सांसद और हमारे मंत्रीगण, पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए 28,222 बूथ के अध्यक्षगण, जो हमारे अध्यक्ष यहां उपस्थित हैं, मीडिया के मेरे साथी और प्रिंट मीडिया के मेरे साथी, मैं सबसे पहले तो राम की भूमि, भगवान राम की भूमि, भगवान कृष्ण की भूमि को नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर आप सब लोगों से कुछ चर्चा करने के लिए आया हूं। हम जानते हैं कि हमारे विचारधारा को प्रतिपादित करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी जन्मभूमि यही जन्मभूमि है, उसको मैं नमन करता हूं। मित्रों, जब हम बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं और देवतुल्य कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं, वहीं मीडिया के साथियों के माध्यम से प्रदेश की जनता और देश की जनता को बताना चाहता हूं कि यह मेरे सामने जो जन सैलाब में देख रहा हूं, यह जनसभा नहीं है, यह कार्यकर्ता सम्मेलन है। और
ये संघर्ष करने की तमन्ना, ये लोगों को साथ ले जाने की इच्छा, ये निष्ठा, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इसलिए कूट कूट करके भरी है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि योगी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो धरती पर फर्क साफ है, सोच ईमानदार है, काम दमदार है। इस बात को हमको समझना है। ये फर्क हमको साफ दिखता है और ये फर्क इसलिए दिखता है क्योंकि ईमानदारी से लोगों की सेवा करने का काम जहां नेतृत्व ने किया वहीं हमारे करोड़ों कार्यकर्ता भी पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने भी जान की परवाह बगैर किए हुए कोरोना में लोगों की सेवा की है, लोकहित में काम किया है। इसको हमको ध्यान रखना है। इसलिए जब हम आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं तो मैं गौरव के साथ ये नहीं कह सकता हूं कि आज जो लोग मेरे सामने बूथ अध्यक्ष के रूप में खड़े हैं वो कल को प्रदेश का नेतृत्व करने की भी ताकत रखेंगे और एक न एक दिन वो भी आकर के यहां बैठेंगे। ये संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में संभव है। आज योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम सबके नेता हैं, सरताज हैं, लेकिन ये साधारण परिवार से आते हैं, ये साधारण परिवार से आते हैं, ये साधारण परिवार से आते हैं। यहां जितने बैठे हैं कोई भी नेता किसी वंशवाद से नहीं, कर्म के कारण यहां पर बैठा है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है और इसीलिए मैं यह कह सकता हूं कि कोई भी कार्यकर्ता जो बूथ का अध्यक्ष है, जो आज सामने नारे लगा रहा है, संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है, विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है, वह कल को यहां बैठकर प्रदेश का नेतृत्व भी करेगा। ये ताकत संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मित्रों, बाकी सारी पार्टियां, भैया एक मिनट मेरी बात जरा गहराई से सुन लो। सारी पार्टियां वंशवाद के साथ जुड़ी हैं, वोट बैंक के आधार पर काम कर रही है, जातिवाद के आधार पर काम कर रही है, धर्म को धर्म से बात करके काम कर रही है। ऊपर से उठो, जम्मू कश्मीर से चलो, एक एक पार्टी वंशवाद से ऊपर से नीचे तक डूबी हुई है। आप जम्मू कश्मीर उठाओ, आप हरियाणा उठाओ, आप पंजाब उठाओ, आप राजस्थान उठाओ, आप बंगाल उठाओ, आप उड़ीसा उठाओ, आप तेलंगाना उठाओ, आप आंध्र प्रदेश उठाओ, हर जगह क्षेत्रीय पार्टी और वंशवाद की पार्टियां हैं। अगर विचारों के आधार पर एक ही पार्टी जो ऊपर से लेकर के नीचे तक प्रजातंत्र के आधार पर खड़ी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। सभी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। कोई जिन्ना के नाम पर जीता है, कोई जाति के नाम पर पार्टी को खड़ी करता है, लेकिन ये हमारी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के चलती है, सबको साथ लेकर के चलती है, सभी को ताकत देती है। और मित्रों,
हमारी पार्टी विचारशील पार्टी है, गद्दी पर बैठने नहीं आई है, कुर्सी पर बैठने नहीं आई है, कुर्सी के माध्यम से, विचारधारा के माध्यम से देश को मजबूत करने आई है। हम लोग ही थे, आप सबके हमारे बुजुर्ग नारा लगाते लगाते चले गए, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। लेकिन ये हमारी पार्टी थी, ये मोदी जी की इच्छा शक्ति थी और अमित शाह जी की रणनीति थी, जिसने धाराशाही कर दिया, धारा 370 को समाप्त कर दिया। ये हमारी पार्टी करती है। अब इस देश में एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान, ये हो गया है, इसको हमको समझना चाहिए। हमारे यहां 8 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम बहनें ट्रिपल तलाक, 3 तलाक से ग्रसित थी, चिंता में थी, कोई पूछने वाला नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3 तलाक समाप्त करो। नेताओं में और पार्टी में ताकत नहीं थी, लोगों ने इंतजार किया। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, आपने जिस उंगली से यहां से राजवीर सिंह को चुना, आपने जिस उंगली से आपने सतीश को चुना, आपने जिस उंगली से दबा करके कमल खिलाया, उसी उंगली में जाकर के 370 को, ट्रिपल तलाक को समाप्त कर डाला और 8 करोड़ मुस्लिम बहनों को इज्जत के साथ जीने का हक दिया। मित्रों, सही पूछ रहे थे योगी जी कि क्या कभी अखिलेश की सरकार होती तो राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनता क्या? और आज अगर बन रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। इस कारण से बना, इसको आपको समझना है। मित्रों, जब मैं किसान की बात करता हूं, मैं किसान की धरती पर आया हूं और बड़ा शोर होता है कि किसानों में ये है, किसान वो बोल रहे हैं। मैं आज दावे के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत लोगों ने किसान नेता होने का दावा भरा, बहुत लोगों ने कहा कि हम किसान नेता बनना चाहते हैं। उन्होंने किसान के नाम पर नेतागिरी तो की, लेकिन किसानों का भला अगर किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके नेतृत्व में किया। इस बात को मैं कहना चाहता हूं और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसको दावे के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं। आप गांव गांव जाकर के बताओ, ये कांग्रेस पार्टी थी, हर चुनाव में कहती थी कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। क्या था किसान का कर्जा? मात्र 57,000 करोड़ रुपए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ किसानों को 1,53,000 करोड़ 63,000 करोड़ रुपए 10 किस्तों में 2,000 रुपए 11 करोड़ किसानों के खाते में डालने का काम किया। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बात करें किसानों की, तो हम गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि नीम कोटेड यूरिया, पहले यूरिया के लिए लाठी चार्ज होता था, गोलियां चलती थी। प्रधानमंत्री जी ने नीम कोटेड यूरिया ला करके हर किसान के घर तक यूरिया पहुंचाने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये डीएपी खाद 2400 की बोरी, ये 2400 की बोरी 1200 रुपए में आपके यहां पहुंचाने का काम किया, यानी एक बोरी मुफ्त देने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना
22 करोड़ किसानों ने इसमें अपने आप को शामिल किया। सॉइल हेल्थ कार्ड 22 करोड़ के किसानों के घर में इसका सर्टिफिकेट पहुंच गया। और यही नहीं, आज किसान पेंशन लेने लग गया। ये संभव हुआ तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ, इसको हमको समझना चाहिए। लेकिन मित्रों, जहां हम नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए सब किया, वहीं उत्तर प्रदेश में भी गन्ना का भुगतान 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर किसी ने किया तो वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने भुगतान किया। यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। और जब मैं इस भुगतान की बात करता हूं तो अखिलेश की सरकार का भी 11,000 करोड़ रुपए योगी जी ने भुगतान किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यानी उनकी सरकार का भी उधार, उस उधार को भी देने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। मायावती जी के समय में 29 चीनी की मिलें कौड़ियों के भाव बेच दी गई, 21 चीनी मिलें बंद हो गई। अखिलेश जी के जमाने में 11 चीनी मिलें बंद हो गई और यह चीनी मिलें खुलने का काम हुआ तो योगी आदित्यनाथ जी के समय में हुआ। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, फर्क साफ है, सोच ईमानदार है, काम दमदार है। इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं विकास की दृष्टि से बात करूं तो मुझे खुशी है कि आज जब मैं एटा में आया हूं तो मुझे भी स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए मोदी जी के आशीर्वाद से यहां एटा में मेडिकल कॉलेज देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और यह मेडिकल कॉलेज यहां परिवर्तन लाने वाला है, एक नई तस्वीर खींचने वाला है। फिर चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, चाहे एम्स हो, एक नहीं 2-2 एम्स, 30 मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं और 2022 तक 47 मेडिकल कॉलेज, देश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो उत्तर प्रदेश की धरती पर खुलेंगे। ये विकास है। आजकल हमारे कार्यकर्ता से पूछो कि दिल्ली जाना है, आजकल हमारे कार्यकर्ता से पूछो कि हमको फलानी जगह जाना है, तुरंत बोलता है फलाना एक्सप्रेस वे पकड़ लो, फलाना एक्सप्रेस वे पकड़ लो। यानी अब कोई स्टेट वे पर आता ही नहीं है, सभी एक्सप्रेस वे पर है। यह परिवर्तन आया है तो योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में मोदी जी के आशीर्वाद से आए, हमको समझना चाहिए। बोलो, आगरा में मेट्रो का काम शुरू हो गया कि नहीं हो गया? विकास का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोलो, 5 साल में विकास हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, आयुष्मान भारत पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बोलो, आपके यहां प्रधानमंत्री आवास योजना पहुंची कि नहीं पहुंची? बोलो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल राशन पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बोलो, योगी जी का अनाज 35 किलो पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आजकल आप डबल इंजन में डबल ले रहे हो, डबल। ये परिवर्तन है, ये फर्क साफ है, सोच ईमानदार है, काम दमदार है। तो हमको समझना चाहिए। मित्रों, लेकिन जब मैं ये सारी बातें आपसे चर्चा करता हूं तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम गन्ना की बात करते हैं, उनके मुंह से छिन्ना निकलता है। देखिए, मेरे से किसी पत्रकार ने पूछा कि आपको क्या खतरा दिखता है, आपको क्या खतरा दिखता है? मैंने कहा कि मुझे उन लोगों से और उन पार्टियों से खतरा दिखता है, और मुझे नहीं, देश के प्रदेश को खतरा दिखता है, जो वोट की खातिर, कुर्सी की खातिर, कुर्सी पाने के लिए सरदार पटेल लौह पुरुष जिसने 567 राज्यों को एकत्र करके ये भारत देश बनाया, उनके साथ मुकाबला
करने के लिए कहा पटेल, और उनके मुंह से पटेल का नाम नहीं निकलता, जिन्ना का जिन निकल जाता है। ये खतरा है, इसको समझना चाहिए। और इस जिन को वापस बोतल में डालने का काम ये मेरे 28,000 जो बूथ के अध्यक्ष हैं, ये बूथ पर कहा डालेंगे, ये बात हमको समझना चाहिए। ये है जिसको हमको समझना चाहिए। आज आप कहते हो, जब मोदी जी कहते हैं, जब योगी जी कहते हैं कि यहां पर कोई माफिया नहीं दिखता, प्रदेश छोड़ करके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, गए कि नहीं गए? लेकिन आपको वो समय भी याद है कि नहीं, जब यहां प्रजातंत्र नहीं था, प्रजातंत्र नहीं था, दंगा तंत्र था, दंगा तंत्र चलता था। मुजफ्फरपुर भूल गए क्या? भूल गए क्या? कैराना भूल गए क्या? ये आजकल पोस्टर में से कईयों की तस्वीर हटा दी है। ये पुरानी बातों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, ये नई सपा नहीं है, ये वही सपा है जो पुरानी है, वही हमको समझना चाहिए। और इसलिए ऐसे लोगों को घर बैठाना बोलो जरूरी है कि नहीं है? हमारी खातिर नहीं, कुर्सी के खातिर नहीं, उत्तर प्रदेश की 22-24 करोड़ की जनता के लिए हमको करना है। इस बात को हमको समझना चाहिए। बोलो विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो मोदी जी का आशीर्वाद चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो योगी जी का जो धरती पर काम हो रहा है उसको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? अगर ये सब करना है तो बूथ बूथ पर कमल खिलाना है, इसको हमको ध्यान रखना होगा। मित्रों, यह हमारा सौभाग्य है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे पास नेता है, ऊपर प्रधानमंत्री जी हैं केंद्र में, और उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, और योगी जी के साथ उत्तर प्रदेश में नेताओं की श्रृंखला है, टीम है, नेताओं की बहार है, नेताओं की कड़ी है, लड़ी है, जड़ी है। ये संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में। हमारे पास नेता है, हमारे पास नीति है, हमारे पास काम करने की नीयत है, हमारे पास कार्यक्रम है, और हमारे पास ये वातावरण है जो भारतीय जनता पार्टी को पूछ रहा है। लेकिन बाकियों के पास न नेता है, न नीति है, और नीयत तो है ही नहीं। एक ही नीयत है, रात को सोते हुए भी सपने में कुर्सी कुर्सी कुर्सी, सिर्फ यही दिखती है। न नेता, न नीयत, न नीति, न कार्यक्रम। और जब ऐसा वातावरण हो तो उनके पास वातावरण भी कहां होगा, ये हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप पूरी ताकत के साथ, उत्साह के साथ, जोश के साथ अपने बूथ पर जाइए, घर घर में संपर्क कीजिए, मोदी जी के कार्यक्रम और योगी जी के कार्यक्रम लोगों को बताइए, और उनको प्यार से उनका विश्वास जीतिए, और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में यशस्वी बनाइए। यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम है। और मुझे गौरवान्वित होने का मौका मिलता है जब मैं देखता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को सौभाग्य मिलता है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो उस पार्टी का हूं जिसके 18 करोड़ सदस्य हैं, और जहां देखो कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता दिखते हैं, उसका मैं अध्यक्ष हूं। मित्रों, हम सब लोगों ने रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, थकना नहीं है, काम में जुटे रहना है, लक्ष्य की प्राप्ति करना है, और समाज की सेवा करना है, और देश की तस्वीर मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में यहाँ उत्तर प्रदेश में आगे ही बढ़ते जाना है। इस काम को आप पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।
लेकर झंडा भाजपा का बूथ बूथ पर जाएंगे। देश करे जश्न की तैयारी 2022 में उत्तर प्रदेश में और 2024 में दिल्ली में सरकार बनाएंगे।